देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में रैन बसेरे का निरीक्षण किया। इस दौरान यहां लोगों से भी वार्ता की, साथ ही नगर क्षेत्र में अलाव की स्थिति भी जानी। उन्होंने सीसीआर के सभी पुरुष व महिला रैन बसेरे का निरीक्षण किया। इस दौरान रैन बसेरे में रह रहे लोगों से वार्ता की। डॉक्टर अग्रवाल ने निर्देश देते हुए कहा कि खुले आसमान के नीचे रह रहे लोगों को रैन बसेरे की जानकारी दें। इसके लिए स्लोगन बोर्ड भी लगाए जाएं, जिससे जरूरतमंद व्यक्ति को रैन बसेरा उपलब्ध हो सके। सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर ने बताया कि हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में 20 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इस पर मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने अलाव की व्यवस्था को सुचारू रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए भी निर्देशित किया। माननीय मंत्री जी, अभी आपने रैन बसेरा का निरीक्षण किया, आपने क्या पाया यहाँ पर? देखिए, अभी मैं सीसीआर के बाद जो रैन बसेरे हमारे नगर निगम द्वारा संचालित है उसका मैं निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया और मैंने पाया कि जो वहाँ पे रैन बसेरा में चाहे पुरुष की साइड में या इधर महिला की साइड में 5 लोग वहाँ थे और 5 लोग यहाँ थे। तो मेरे द्वारा उनसे जानकारी ली गई, क्या वो उनसे कोई शुल्क तो नहीं लिया जा रहा, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि इस प्रकार की कोई शिकायत उनके द्वारा नहीं की गई। साथ में मेरे द्वारा जो यहाँ उपस्थित हैं SNA नगर निगम के, मुझसे जानकारी ली गई कि पूरे इस क्षेत्र में कितने अलाव जलाए जा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी अलाव जला है, 20 अलाव अभी तक जैसा इनके द्वारा जानकारी दी गई है। बस मैंने इतना ज़रूर कहा है कि जो अन्य लोग हैं जो अभी सड़कों पे हैं, उनके पास भी सूचना होनी चाहिए कि रैन बसेरे उनके लिए सरकार के द्वारा, नगर निगम के द्वारा यहाँ उपलब्ध हैं। तो वो अपना कम से इतनी कड़ाके की ठंड में वे यहाँ पे उसका आसरा ले सकते हैं। और उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जल्दी छोटे छोटे होर्डिंग या इस प्रकार के लगाएंगे, पहले प्रचार प्रसार होगा जिससे वो रैन बसेरे में आके रुक सकें। और इतने ठंड में बचने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है, मैं उसी नाते आज यहाँ देखने के लिए आता। मुझे खुशी है कि सब लोग इसमें जिस प्रकार से काम कर रहे हैं अच्छा लगा। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर सैकड़ों लोगों को चूना लगाने वाले एक छात्री गिरोह का हरिद्वार पुलिस ने खुलासा किया है। यह गिरोह शिक्षित बेरोजगार लोगों को अपना निशाना बनाता था और लोक सेवा आयोग और UKSSC के फर्जी नियुक्ति पत्र भी जारी कर देता। पीड़ित जब संबंधित विभाग में ज्वाइनिंग के लिए पहुंचता तो उसे अपने साथ हुई घटना का पता चलता। हरिद्वार के लक्सर और देहात क्षेत्रों में यह गैंग कई दिनों से सक्रिय था। अपना रौब जमाने के लिए यह गैंग इन शिक्षित बेरोजगारों को शहर के नामी होटलों में इंटरव्यू के लिए बुलाता था। पूरे फिल्मी स्टाइल में बाकायदा यह गिरोह शिक्षित बेरोजगारों को विभिन्न विभागों में 10% का विभागीय कोटा बताकर झूठी नौकरी का लालच देता और फिर प्रत्येक बेरोजगार से 5 से 10 लाख रुपए नौकरी दिलाने के लिए नाम पर वसूलता था। कोई शक न करे, इसके लिए बाकायदा लोक सेवा आयोग की फर्जी मोहरें भी बनवाई गई थी। देखिए, ये विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुछ दिन पूर्व शिकायत प्राप्त हो रही थी कि बेरोजगार युवकों को विभिन्न विभागों में जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा विभाग के नाम पर लोक सेवा आयोग और UKSSC के बैनर तले जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जो है कुछ 10% विभागीय कोटा होता है उसको कहकर, और उसमें डायरेक्ट नियुक्ति होगी इंटरव्यू के बाद, ऐसे कह के काफ़ी सारे युवकों को, युवतियों को ठगा जा रहा था। चूँकि उसमें नियुक्ति की डेट जो थी वो कभी 5 महीने 6 महीने बाद होती थी। इस कारण से जब परीक्षार्थी वहाँ पहुँचता था उसे लगता था कि वहाँ उसकी नियुक्ति नहीं मिली है, तो भी उससे अन्य एक्स्ट्रा पैसे लेकर अन्य विभाग में कराने की बात कहकर उसका विभिन्न होटलों में इंटरव्यू कराया जाता था, जिसमें एक गैंग पूरा शामिल था। और उस इंटरव्यू में ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता था कि उस विभाग का कोई अधिकारी आया है, चूँकि वो उनके पास विभिन्न तरह की गाड़ियाँ थी जो बरामद हुई, 3 गाड़ियाँ, साथ ही साथ 2 गार्ड भी रखते थे जो और आर्मी की यूनिफॉर्म और पुलिस की यूनिफॉर्म में देखते थे, तो ऐसा लगता था छात्रों को कि कोई सरकारी व्यक्ति है जो उनकी इंटरव्यू ले रहा है। इस तरह से करीब 100 से ज़्यादा छात्रों को अभी प्रारंभिक जांच से पता चला है कि उनसे 4 से 6 लाख 8 लाख रुपए लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र दिए गए। इसमें 4 लोग की गिरफ्तारी हुई है जो लक्सर और पथरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक अभियुक्त अभी फरार है, जिसमें 4 की गिरफ्तारी में एक महिला भी है जो इसमें लाइजनिंग का काम करती थी। साथ ही साथ एक व्यक्ति सिद्धार्थ जो ऐसे युवकों को विभिन्न क्षेत्रों से लाकर नियुक्ति पत्र बनाते थे। लैपटॉप से अहम जानकारी मिली, बहुत सारे इसमें विभिन्न विभागों की फर्जी मोहरें मिली है और 90,000 रुपये कैश भी बरामद हुआ है। इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें 5 थानों में अभी तक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और अन्य छात्रों को अभी इसमें जानकारी मिली है कि उनके द्वारा भी इसमें इस तरह की शिकायतों को थाने पर दिया जा रहा है। 100 लोग कहाँ गए हैं? 100 लोग सब उत्तराखंड के ही हैं, बाहर के राज्यों के भी? देखिए, ये भर्तियां चूंकि उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड थी, तो सारे लोग अभी जो 100 से ज़्यादा लोग का पता चल रहा है कि इसमें इन्वॉल्व, मतलब जिनको दिया गया है वो सभी उत्तराखंड के अभी तक जानकारी मिली कि यहीं के निवासी है। सर, क्या किसी सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी की कोई मिली भगत तो सर इसमें नहीं है? अभी तक जो ये
गिरफ्तारी हुई है उसमें डायरेक्टली किसी का नहीं आया, चूँकि जो लैपटॉप से हमें चीज़ें मिली हैं, जो सारा स्कैन करके बनाया जाता है, नियुक्ति पत्र, मोहरें थी, 15 चेकबुक अकाउंट की बुकें मिली हैं जिसमें विभिन्न सोर्सेज से पैसा लिया जा रहा था, उसकी भी छानबीन की जा रही है कि 15 अकाउंट किसके नाम से खुले हुए थे। अभी तक प्राथमिक उसमें पूछताछ में नहीं आया है, लेकिन चूँकि एक मेन अभियुक्त इसका फरार चल रहा है तो उसकी गिरफ्तारी के उपरांत हमें और सारी जानकारी इसमें मिल सकती है। कोई खास विभाग थे जिनका वो नाम सबसे ज़्यादा लेते थे? हाँ, इसमें जो सबसे ज़्यादा इन्होंने किया है वो चिकित्सा और स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर, शिक्षा विभाग के नाम पर इन्होंने भर्तियों के लेटर बनाए थे कि 10% इसमें विभागीय कोटा होता है और उसमें आपका नियुक्ति पत्र देने के बाद पैसे लिए गए थे। जनपद पौड़ी की पैठानी पुलिस ने सीआईएसएफ के फर्जी अधिकारी बनकर ठगी करने वाले छात्र को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम परवेज है, जो अपने चचेरे भाई अमजद खान और उसके साले नाजिम के साथ मिलकर ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम देता है। परवेज ने सितंबर 2022 में सोशल साइट पर फर्नीचर बेचने के नाम पर पैठानी की एक महिला से करीब 4.5 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की है। फर्नीचर बेचने के दौरान परवेज ने खुद को सीआईएसएफ का अधिकारी बताते हुए अपना ट्रांसफर दिल्ली से अंडमान होने की जानकारी महिला को दी। रकम मिलने के बाद परवेज ने अपना मोबाइल नंबर स्विच ऑफ कर लिया। पीड़ित लीलावती की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की धरपकड़ के प्रयास किए। पुलिस की जांच में परवेज अन्य राज्यों में भी कई लोगों को इसी प्रकार से ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बना चुका है। पुलिस अमजद खान और नाजिम को भी गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा में डेरा डाले हुए है। एसएसपी क्षेत्र चौबे के मुताबिक आरोपियों के बैंक खाते फ्रीज करने की कार्यवाही पुलिस कर रही है, जिससे कि पीड़ित की रकम वापस दिलाई जा सके। अक्टूबर माह में थाना पैठानी में महिला द्वारा तहरीर दी गई थी कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। फेसबुक के माध्यम से उन्हें एक नंबर प्राप्त हुआ था जिससे संपर्क किया था उन्होंने फर्नीचर खरीदने को लेकर, और लगभग 4.5 लाख रुपए जो है वो उनके द्वारा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए थे। उस बंदे ने अपने आप को सीआईएसएफ का कर्मी भी बताया था और महिला का फेथ जनरेट किया था। उसके बाद जो है वो नंबर स्विच ऑफ हो गया। इस संदर्भ में जब तहरीर प्राप्त हुई तो इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया, टीम गठित की गई जिसमें थाना पैठानी से और हमारे साइबर सेल के कर्मियों द्वारा को रखा गया था, और इसमें लगातार दबिश दी जा रही थी चूँकि इसकी लोकेशन हरियाणा की तरफ आ रही थी। दबिश दी जा रही थी और यह लगातार फरार चल रहा था। इसके खिलाफ जो है अभियुक्त के खिलाफ 5,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। हमारी टीम द्वारा कल अभियुक्त को हरियाणा से गिरफ्तार किया। लक्सर में करीब 10 वर्ष पहले लाखों की लागत से नगर पालिका प्रशासन के द्वारा रैन बसेरा भवन बनाया गया था, जिससे बाहर से आने वाले आगंतुकों को रैन बसेरा में ठहरने की सुविधा मिल सके और वह अपनी रात गुजार सके। लेकिन लक्सर में बना रैन बसेरा भवन आज शो पीस बना हुआ है। इस भवन में नगर पालिका प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई। लक्सर नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते रैन बसेरा भवन में ताले लटके हैं। आज हमारे द्वारा लक्सर उपजिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल से रैन बसेरा में लटके ताले को लेकर बात की गई, तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और जिसकी लापरवाही के चलते रैन बसेरा के भवन में ताले लगाए गए हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रैन बसेरा के भवन को लोगों के लिए आज ही खुलवा दिया गया। इसमें मेरे द्वारा ईओ को निर्देशित किया गया था। उन्होंने लिखित रूप में एक व्यक्ति की इसमें चौकीदार के रूप में ड्यूटी लगाई हुई है और उसका आदेश भी मेरे पास पड़ा हुआ है, और वो व्यक्ति किस कारण से ताला लगा करके गया या यहाँ पर उपस्थित नहीं है, इस संबंध में ईओ से जानकारी ली जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा जो इसके लिए नियुक्त किया गया लापरवाही अगर बरत रहे हैं तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लक्सर के मुंडाखेड़ा कला गांव के राजकीय इंटर कॉलेज में आज लक्सर उपजिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल द्वारा आज एक चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुंडाखेड़ा कला सहित आसपास के गांव के लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। कार्यक्रम में ज्यादातर शिकायत राशन डीलर द्वारा सरकारी खाद्यान्न के वितरण संबंधी, गांव के रास्तों पर अतिक्रमण संबंधी, गांव के पानी की निकासी संबंधी, खेती हर जमीन पर कब्जे संबंधी रही, जिनमें से ज्यादा शिकायतों का निस्तारण मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मौके पर ही कर दिया। कुछ ऐसी शिकायतें भी रही जिनकी तत्काल जांच के आदेश जारी किए गए। लक्सर उपजिलाधिकारी ने बताया कि जो शिकायतें जिला संबंधी है उन्हें जिले पर निस्तारण के लिए भेजा जाएगा और उनका निस्तारण जल्दी करा दिया जाएगा। यहाँ पर गांव में आकर के पब्लिक की जो समस्याएं थी उनको सुना गया। कुछ समस्याएं यहाँ पर लोगों के द्वारा की गई जो विशेष करके विकास से संबंधित है, नालियों का निर्माण होना है, साफ सफाई से संबंधित है, पुलिया निर्माण से संबंधित है, अन्य जो
राशन वितरण से संबंधित जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे की जा रही है, किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। विद्यालयों का संचालन अच्छी तरीके से किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र संचालित अच्छी तरीके से हैं, 8 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, लेकिन भवन नहीं है, इससे थोड़ी दिक्कतें हैं। तो इस प्रकार की एक आध सड़कों पर अतिक्रमण की शिकायतें ये है, जिसका मौका निरीक्षण किया जाएगा। और मोस्टली यहाँ पर पेंशन से संबंधित भी बहुत ज़्यादा शिकायतें प्रकाश में नहीं आई। तो कुल मिलाकर के जो समस्याएं गाँव वालों के द्वारा रखी गई हैं, जो इस स्तर पर उसका समाधान होगा तहसील लेवल पर किया जाएगा, और जो समस्याएं जिले लेवल की या शासन लेवल की होगी कोशिश की जाएगी कि शासन स्तर पर उसको भेज करके उसका निराकरण कराया जाएगा। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।